बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज सदन की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। महत्वपूर्ण बैठक के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी की है, जिसमें सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी लोक देवता वीर तेजा जी के बलिदान स्थल जाएंगे। वहीं सुरसुरा मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करेंगे। इस मंदिर में जाट समुदाय की भारी आस्था है। राजस्थान दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने जनसभाओं में कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया। त्रिवेदी ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं टीएमसी में दम घुटने की बात कही। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का जहां बीजेपी ने स्वागत किया, वहीं टीएमसी ने दिनेश त्रिवेदी पर हमले तेज कर दिए। आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ। संपर्क भी नहीं हुआ, वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है। बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। दिनेश त्रिवेदी is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए कमर पूरी तरह से कस ली है। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में आज योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। योगी क्रीनहर में रथ यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं 11 फरवरी को अमित शाह रथ यात्रा में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती को सादगी से मनाने की अपील की गई है और कई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मसले पर उद्धव सरकार को घेरा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार शिवाजी जयंती मनाने की इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि विवाद के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी जयंती के जश्न में से 100 लोगों तक के शामिल होने की इजाजत दे दी है। पहले यह संख्या सिर्फ 10 लोगों तक की थी। बीजेपी की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है तो पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।